नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएन भारत में। इसमें मैं मौजूद हूँ मिर्जापुर जनपद के विकासखंड 96 के एक ऐसे गांव में जहां पर अक्सर आए दिन हर साल भर 2 साल के अंदर कोई न कोई होनहार बालक यहां से निकलता रहता है। और भूतकाल की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर उदाहरण रहे हैं। राकेश सिंह शहीद से लेकर के तमाम ऐसे लाखों उदाहरण रहे हैं इस गांव के, जहां से होनहार निकले हैं, वीर जवान निकले हैं। और आज एक ऐसी धरती पर हम खड़े हैं, वीरभद्र भगवान की धरती पे खड़े हैं, जहां से मत्था टेकने के बाद लगभग कोई भी खाली नहीं जाता है। हमारे साथ एक ऐसा परिवार मौजूद है और एक ऐसा बालक यहाँ पे मौजूद है जो आज आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद एमएनसी कंपनी में लगभग 32 लाख जो होता है करीब आज उन्होंने नौकरी प्राप्त की है। गांव में हर्षोल्लास का पूरा माहौल है। हमारे साथ उनका परिवार है, उनके परिवार से हम मुखातिब होंगे और जानेंगे कि क्या रहा सफर और कि संघर्ष क्या रहा इनके परिवार का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपसे जानकारी लेंगे, आपका लड़का है, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने बच्चे को बहुत कुछ, हमारा बच्चा अपने आप में ही, हमारा कोई योगदान विशेष नहीं रहा। बच्चा इतना मेहनत किया कि हम लोग भी उसको जब पढ़ता था तो हम लोग खुद घबरा जाते थे कि यार बच्चा तुम बंद करो, इसकी आजी जो हमारी माँ है इसकी कॉपी किताब बंद करके रख देती थी, समझे ना। और उसका माने के परिणाम भगवान दिए। हाँ, और ये फिर इसके बाद नवोदय गए। नवोदय से फिर अपना दक्षिणा कोचिंग होता है पूरे ऑल इंडिया में, जो कि 600-700 नवोदय विद्यालय, उसमें 350 बच्चों का सिलेक्शन होता है, कई लाख बच्चों में, उसमें अपना ये निकाले। फिर इसके बाद आईआईटी अपना निकाले। फिर आज इस दिन आपके गांव में कोई और आईआईटीएन है इसके पहले? नहीं, इसके पहले आईआईटीएन हमें नहीं है, एनआईटी वाले हैं। शुरुआती जीवन काल में क्या संघर्ष भी रहा है इनके पीछे, उनके पढ़ाई के पीछे कुछ ऐसा कुछ जानकारी में हो तो बताएं। नहीं, संघर्ष तो हर समय संघर्ष किए, संघर्ष में कहीं भी कमी नहीं किए। और ये समझे बच्चेपन से ही, जैसे लोग कहते हैं ना कि पंच लक्षण गृह त्यागी, तो माने आज 10 वर्ष हो गया घर त्यागी इनको। 10 वर्ष से घर पे कभी भी नहीं रहे हैं। इसके बाद वो इनकी जो भी शिक्षा इंटर से, हाई स्कूल से लेकर के और आज आईआईटी तक, इनका बाहर ही में ही सब शिक्षा व्यतीत हुआ। विक्रम, जानकारी मिली कि आप घर पे जब पढ़ाई करते थे तो जबरदस्ती आपको सुलाया जाता कि सो जा सो जा सो जा। हाँ, ऐसा बचपन में होता था, लेकिन अभी जब हम हॉस्टल में गए तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा हॉस्टल में कुछ नहीं था, पढ़ाई बस उतना करते थे, लेकिन जितना जरूरत होती थी। लाइफ पूरी स्टोरी बताएं कि शुरुआती जीवन कहाँ से शिक्षा प्राप्त की आपने और कहाँ तक अभी पहुंचे? अच्छा, कक्षा 8 तक मैंने यहीं पे मिडिल स्कूल में पढ़ाई किया, कक्षा 7 तक पढ़ाई किया बिरोही में। हाँ, उसके बाद मैंने पिताजी को बोला कि इंग्लिश की बहुत जरूरत होती है, अगर हमें बड़ा पद चाहिए होता है तो इंग्लिश तो आना चाहिए। तो हमने यहाँ से एसएन पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवाया पिताजी को बोल के। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे इंग्लिश की समस्या थी, क्योंकि हम यहाँ से हिंदी मीडियम से जाते थे, वहाँ पे तो इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो समस्या तो थी। फिर वहाँ पे मेरे को काफी तकलीफ हुई, लाइक सब इंग्लिश में बात करते हैं, मैं हिंदी में। ऐसा होता था कि लाइक वो लोग बोलते थे कि हिंदी में अगर बोलोगे तो पैसा देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा और स्टेज पे बुलाया जाएगा। तो मैं वहां पे बात ही नहीं करता था, क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं थी। तो बस इतना, जो कुछ लोग पिछड़े लोग थे, लाइक जिनको कुछ नहीं आता था, उनके साथ संगताव किया मैंने, उनके साथ दोस्ती किया। बस वो भी साथ में खड़े रहते थे, मैं भी खड़ा रहता था साथ में उनके करते करते। लेकिन मैं यहाँ पे मैंने नर्सरी स्कूल से पढ़ाई किया, कालिदास स्कूल से पढ़ाई किया मैंने। यहाँ पे 50 रुपए महीने का फीस लगता था। जब मैं क्लास 8th में एसएन पब्लिक स्कूल में गया तो वहां पे 500 रुपए लगता था फीस। मैं सोचा कि लाइक 10 गुना पैसा लग रहा है, तो मैं 10 गुना यहाँ से पढ़ाई करूंगा, यहाँ से 10 गुना ज्ञान लेके जाऊंगा। तो मैं बस लगा रहता था, जो भी पढ़ाते थे मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता था। खड़ा करते थे मेरे को, मैं खड़ा हो जाता था, गधों की तरह ही रहता था हमेशा, लेकिन मैं ज्ञान पूरा लेता था। तो अपनी काबिलियत आपने छुपा के रखी थी कि अचानक एकदम से बम फोड़ूंगा। वही, उसके बाद अचानक एग्जाम हुआ और फर्स्ट आ गया मैं वहां पे, तो सब अचंभित हो गए, सोचे कि नकल कर गया है। मैं बोला कि टेस्ट ले लो फिर से। तो वैसे वहां पे रहा। यहाँ पे मैंने 6th-7th में नवोदय की तैयारी की। देखिए, सफलता जो होती है ना, सफलता डायरेक्ट नहीं मिलती हमें। सफलता बस दिखती है कि हमने यहाँ पे मैं यहाँ पे सफल हुआ, यहाँ पे सफल हुआ, यहाँ पे सफल हुआ, लेकिन सफलताएं के पीछे बहुत सारी असफलताएं होती हैं। मैंने कक्षा 5 में नवोदय की तैयारी किया। यहाँ राजशंकर आचार्य जी के घर पे रह के पढ़ाई करता था। रात में हम लोग 6 बजे जाते थे और रात 12 बजे तक पढ़ाई करते थे। उसके बाद सुबह 4 बजे उठते थे, फिर पढ़ाई करते थे डेली। घर पे तब भी नहीं रहे हम,
सर के घर रहते थे, वहीं पे दोस्तों के साथ खाना खाते थे, वहीं पे सोते थे। तो आईआईटी आपने कहाँ से करी? आईआईटी में आईआईटी BHU। आईआईटी बीएचयू से। हाँ हाँ। तो वहाँ ये पे क्या सफर के रहा, किस तरीके का संघर्ष रहा आपका? तो 2 साल तो पहले कोरोना में बीत गया, और हमारे पास तो कंप्यूटर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। लाइक 12th तक हमने कंप्यूटर और मोबाइल स्मार्टफोन टच तक नहीं किया था। तो वहाँ पे सारे बड़े लोग बड़े घर से लड़के आते हैं, तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कंप्यूटर से। रैंक इतना अच्छा आ गया मेहनत करके कि हमने कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लिया। और वहाँ पे सबके पिताजी इंजीनियर, सबके बड़े भाई इंजीनियर, सबको गाइडेंस मिली। 2 साल में हम काफी पीछे रह गए। फिर वहां पे जाके पता चला कि अब मैं सबसे नीचे हूँ। फिर मेहनत करते 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 कितनी करते उम्र होगी विक्रम इस समय आपकी? मेरी 23 हो गई 8 नवंबर को। आपकी उम्र के लड़के इस समय रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वही देखिए, पढ़ाई जो होती है ना, तो हमें बचपन से अगर हमने 9th-10th अगर पढ़ाई कर लिया तो जहाँ हमारी जिंदगी बन जाती। 9th-10th पढ़ लिए तो वहां से गाइडेंस मिलते रहता है, उसके बाद आगे कोई आप सब्जेक्ट सफल ऐसा हो रहा हो जाओ। जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन रहा हो? हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट तो कोई स्पेशलाइज फेवरेट सब्जेक्ट रहा हो? सारे सारे। सारे फेवरेट ही थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो अभी कंप्यूटर। टीचर भी फेवरेट नहीं रहा होगा आपका? नहीं, टीचर तो सारे फेवरेट रहे हैं। टीचर फेवरेट, अगर टीचर की बात करें तो हमारे गांव में राजशंकर आचार्य जी हैं। मैं यहाँ पे कक्षा 5 में इतनी पढ़ाई कर ली कि जब मैं 8th में गया वहां पे जैसे पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, तो मुझे पूरा मैथ आता था। क्लास 6-7 में मैंने कुछ नहीं पढ़ाई की, क्योंकि ये जो विद्यालय था क्लास 5 तक था। तो मैंने 5 में 6, 7, 8 तक की पढ़ाई सर ने करवा दी थी। अपने गांव के युवाओं को, जो आपकी उम्र के लड़के हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे, संदेश हाँ, देना तो चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश रहेगा कि भाई तुम फेल हो गए लेकिन उससे घबराना नहीं है, मेहनत करते रहो। कई बार फेल हो गए, मैं भी फेल हुआ हूँ। मैं 9-10 बार इंटरव्यू में फेल हो चुका हूँ पहले, Okay. लेकिन मेहनत करते 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 खुद को इम्प्रूव करते करते आखिर में कौन सफल सी हो ही कंपनी जाएंगे। है, क्या पैकेज है उसके बारे में? अच्छा, मेरी कंपनी है ग्लांस आप लोग अभी बाद में ब्रीफ करता हूँ। ग्लांस कंपनी है, बेंगलोर की है, और 32 लाख पैकेज दे रही है। दादी, आज आप खुशी के आंसू आपके आंखों से निकल रहे थे वहां पे गेट पर। जी भैया। कैसा लग रहा है? आपका पोता है ना, जी, क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद हो काको। आशीर्वाद। आशीर्वाद। तनख्वाह पही है तो इनसे लेबू? अरे बिल्कुल आगे हम आगे आजी। कितना चाहिए? अरे जवान 32 लाख पहिए साल भर कितना लेबू? बस बस विक्रम की जो बचपन की टीचर है, जब 10th में थे आई थिंक, राइट? नहीं, क्लास 8th में थे, तब की ये टीचर है, तो उनसे हम जानकारी लेंगे और उनसे पूछेंगे, जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आज। जी बताएं आपका परिचय। मेरा नाम शालू सिंह है, और ये मेरे भाई का लड़का है। और ये मतलब क्या ही बताएं, मतलब घर पे आता था, जब पूछता था कि आंटी ये चीज बता दो, मैं कहती थी नहीं बेटा अभी थोड़ा सा और काम कर ले, तो उसके बाद बैठते हैं फ्री होके बताते हैं। मतलब अगर मैं 8:30-9 बजे तक भी किचन में रहती थी, तब तक ये बच्चा वहीं पे इंतजार करता था कि जब भी खाली होंगी तब पर भी हमको बताएंगे। भाग भी जाता था? बिल्कुल नहीं, भागता नहीं था कभी नहीं। मतलब ये तो गजब ही लड़का है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं ना। और दूसरी बात, इसके लिए बस एक ही लाइन मैं कहूंगी कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो मतलब ये ऐसा बच्चा है कि इसके बचपन से ही इसके जो लक्षण थे वो दिखने लगे थे कि हाँ ये मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा ही। इसको जब भी हम लोग देखते थे, इसकी चीजों को, इसकी बातों को, इसकी पढ़ाई को, इसकी लिखाई को, इसको मतलब हर एक चीज में लगता था कि कुछ ना कुछ इसको आगे करना है। थोड़ी थोड़ी चीजों में कभी ये घबराता नहीं था। ये नहीं कि हाँ समय ज्यादा हो रहा है तो मतलब मैं पढ़ना बंद कर दूं या इस टाइप से, कभी नहीं। मतलब ये हमेशा इंतजार करता था कि मतलब वो कब, समय का इंतजार हमेशा इसको रहता है कि कब मैं अच्छा लग रहा है आपका पढ़ाया हुआ क्या, बस एक गाइड मैंने किया इसको थोड़ा सा, और बस और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं विक्रम विधान का बड़ा भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना मेहनत करके मेरा भाई आगे बढ़ा है, भगवान की कृपा से ये और आगे बढ़े, हम लोग का परिवार का नाम रोशन करे। बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से छोटे भाई को। कौन सी क्लास में आप? 10th। क्या लग रहा है, भैया से कुछ सीखने को मिल रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब भैया का जो है हार्ड वर्किंग है, और हम लोग भी भैया से ही उनकी ज्ञान लेंगे। और क्या, भैया हमारे आइडल है। तो अच्छा लग रहा है, मतलब भैया का पूरे बहुत गांव खुशी में है।
डंका बज रहा है, माला पहन रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आप इमेजिन कर सकती हैं कि हाँ आपके साथ भी कभी ऐसा हो? हाँ भैया का अगर सपोर्ट रहा तो जरूर होगा। क्या कुछ एम बना के रखा है भविष्य में? हाँ क्या करना है? वही बस इन्हीं को फॉलो करना है। सीधे इंजीनियर ही बनना है, हाँ। आईएएस नहीं बनना? नहीं नहीं। प्रिंस जी, आपके गांव के होनहार ये जो बालक हैं वो आज अच्छा नाम रोशन किए हैं जनपद में, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में विक्रम जी ने जो करके दिखाया है उससे हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की, बहुत ही एक संदेश है कि हाँ एक युवा अपने मुकाम पे कैसे जा सकता है। इन्होंने बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ पढ़ाई करके आज ये इस मुकाम पे पहुंचे हैं। इसमें और जो इनके पिताजी ने सहयोग दिया है वो आज ये इतना ऊंचाइयों पर छुए हैं और मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज ये बहुत ही अच्छा कार्य करके हम लोगों के बीच में आए हैं। इतना खुशी है हम लोगों को, गांव के सभी सम्मानित ग्रामवासियों को खुशी है कि आज हमारे गांव का लाल एक अच्छा काम करके आया है। इस पे बहुत ही ज्यादा खुशी है हम लोगों को। जी आज जनपद को गौरवान्वित किया है बिरोही गांव के लाल ने, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मिर्जापुर जनपद का सम्मानित गांव बिरोही ग्राम सभा, जहां के श्री विक्रम सिंह जी ने IIT क्वालिफाई किया, जिससे कि मिर्जापुर जनपद के युवाओं को एक प्रेरणा देने का काम किया। आगे चल करके इस क्षेत्र के और युवा विद्यार्थी सब उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करके बड़ी कंपनियों में जाएं, देश के लिए काम करें। यह योगी जी और मोदी जी का संकल्प है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा देने का काम किया है कि हर युवा देशभक्ति का और संदेश लेकर के देश के लिए काम करे, देश के हित में काम करे, वह काम हमारे श्री विक्रम सिंह जी करने वाले हैं। आज इनको हम बधाई देने के लिए इस गांव में आए हैं। विक्रम के दादाजी हमारे साथ मौजूद है, दादाजी से हम जानकारी लेंगे। दादाजी क्या कहना चाहेंगे, आज खुशी का माहौल है? हम लोगों को बहुत खुशी की माहौल है और हम चाहते हैं कि विक्रम को भगवान सद्बुद्धि इसी प्रकार से दिए रहे और परिवार को एक रख करके आगे चलता रहे और गांव का नाम रोशन किया है। उसी तरीके से गांव के भी अन्य व्यक्ति अगर जो भी इसके फॉलो करते हैं उनको सपोर्ट करें, उनको भी आगे ले जाए। यही हमारी मनोकामना है वीरभद्र स्वामी से, और ये खूब फूले फले और परिवार में सद्बुद्धि बनाए रखे, सबको एक रख के चलने की कोशिश करें। यही हम लोगों की सद्भावना है और सही भाव है। तो अभी आप सुन रहे थे एक IITM की जो फैमिली है उनकी फैमिली को सुन रहे थे और विक्रम को सुन रहे थे। एक अच्छा खासा पैकेज लेके आप आए हुए हैं। तो मैं अपने चैनल की तरफ से गुजारिश करूंगा उन लड़कों से, उन युवकों से जो अभी 23 के एज में है, 25 के एज में है, उसके बावजूद भी सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करिए ताकि आपका भी इस तरीके से सेवा हो सके, आपकी भी पूजा हो और आपको भी लोग फॉलो करें। बने रहे पीछे भारत पर। जय हिंद, जय भारत।